जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की सारी प्यारी संगत का गुरु जी कृपा सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं आजकल अपने तन मन को सुख देने वाली रामायण। तन मन के सुख के साथ साथ हमारे जीवन को भी बहुत कुछ सिखाती है और बहुत सी अच्छी अच्छी बड़ी पॉजिटिव जो हमारे आसपास ऑरा बनाती है ये रामायण। रामायण का पाठ करना मानो शिव जी को खुश करने के बराबर होता है। और आइए गुरु जी को प्रसन्न करते हैं, शिव जी को प्रसन्न करते हैं और हम भी शामिल हो जाते हैं अयोध्या वासियों में जो कर रहे हैं अपने नववधू का स्वागत। जी स्टार्ट करते हैं दोहा नंबर 354 से। चलिए आइए शुरू करते हैं जहाँ से कल हमने छोड़ा था। यह हमने पढ़ लिया पर हम दोबारा से इसे पढ़ेंगे। सुतै समेत नहाय नृप, बोली विप्र गुण ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि, धरी पंच गई राति, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुत्रों से स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सब ने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित हो सब शोभा से छा गए। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी को देख और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। जय सिया राम। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर दूं? कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे इनको सुख पहुंचाना। जय सिया राम। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन कराहु जाई, अस कही के विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। लड़के थके हुए नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। जय सिया राम। राजा के स्वभाव ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिरों में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर श्लोकों, सुंदर रत्नों के दीपों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा वही जान सकता है। जय सिया राम। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पड़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा की, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सामने सरोनक कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी बिहाविनी ताड़का राक्षसी को किस तरह से मारा? जय सिया राम। घोर निशाचर बिकट भट, समर घन ही नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु, सियावर राम जय जय राम। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में वह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, व्रज और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। जय सिया राम। विश्व विजयी के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याहकर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म
अमानुषी हैं, यानी मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं। जय सिया राम जी ने केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। जय सिया राम। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे तो जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करे। जय सिया राम। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत भर बैन, सुमरी शंभु गुर विप्र पद, किए नींद बस नैन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो गए। जय सिया राम। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे की मंगलमयी गालियां दे रही हैं। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। जय सिया राम। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। जय सिया राम। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर बाहर पधारे। कीनी सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाए, प्रात क्रिया करि तात पही, आए चार्यु भाई सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। जय सिया राम। फिर मुनि विशीष जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। जय सिया राम। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी के बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अति उत्साह यानी आनंद हुआ। जय सिया राम। मंगल मोद उचाह नित, जाहि दिवस एहि भांति, उमंगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। जय सिया राम। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत अधिक हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देवता से हाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। जय सिया राम। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम में जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। जय सिया राम। दिनों दिन राजा का सौगुना स्वभाव यानी प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। जय सिया राम। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। बोले, हे नाथ,
यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित अपना आपका सेवक हूँ। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। करब सदा लड़क, हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। जय सिया राम। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें बुझाकर आज्ञा पाकर लौटे। जय सिया राम। राम रूप भूपति भक्ति, ब्याहु उछाहु आनंदु, जात सराहत मन ही, मन मुदित गादी कुल चंदु, सियावर राम। जय जय राम। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। जय सिया राम। वामदेव जी और गुरुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी बड़े विश्वामित्र जी की कथा बखान करके कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। जय सिया राम। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की कथाएं गा रहे हैं। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जय सिया राम। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। जय सिया राम। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कहा है। जय सिया राम। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिति, पारु कवि कोने लहो, उपबीत ब्याह उचाह मंगल, सुनिजित सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने इसका पार पाया है? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिए रघुवीर विवाह जे, सप्रेम गावी सुनी, तिन कहू सदा उछाहू, मंगलायतन राम जसु, सियावर राम। जय जय राम। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाए सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। ओम नमः शिवाय। संगत जी, बालकांड रामायण का बालकांड यहाँ पर हमने समाप्त कर लिया। हमने पूरा उच्चारण बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया। जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन चंद्र मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीत मानुत तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदे आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम, इति विदित तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास करू, कामादि खल दल गंजनम। ओम नमः शिवाय। संगत जी, हमारा बालकांड फिनिश हो गया, हमने उसका समापन कर लिया।
और आइए कल से हम शुरू करेंगे जी द्वितीय सोमवार अयोध्या कांड। कल के शुभ मुहूर्त में हम इसे शुरू करेंगे। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं संगत जी और बड़े प्रेम से बोलते हैं ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे अगले पिछले सारे कर्म संवारने के लिए, जन्म संवारने के लिए जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरु जी, जितना शुक्राना करें उतना कम है।